प्रस्ताव की मांग उठ रही है और डॉक्टरों की सेफ्टी को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है, जिसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया तो हड़ताल कहीं ना कहीं थम गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं सड़कों पर नजर आएंगे और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं उनके समर्थन में हड़ताल जो है वो देखी जाएगी। दूसरी तरफ 12 बजे स्वास्थ्य भवन में बैठक भी होगी और इस बैठक में चर्चा डॉक्टरों से की जाएगी। डॉक्टरों के समर्थन में एक तरफ हड़ताल होगी तो दूसरी तरफ बैठक होगी। मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल संगठनों को बुलाया है और दो प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी मांगे सुनी जाएंगी। तो दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं यहाँ पर कलकत्ता डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल करते नजर आएंगे। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, एक बार फिर से रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो देश भर में सड़कों पर नजर आएंगे जब हड़ताल जो है एक बार फिर से देखी जाएगी और पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में यह हड़ताल होगी, इस पर भी जानकारी दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये रहेगा कि 12 बजे अहम बैठक भी होगी। एकदम देखिए, एक तरफ जब जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से अभी भी लगातार भूख हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का 6 मेंबर कोलकाता का मेट्रो चैनल में भूख हड़ताल कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में और भी 2 मेंबर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उसी सिचुएशन में सीनियर डॉक्टर्स भी अभी जूनियर डॉक्टर्स के साथ शामिल हो रहे हैं और सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से आज सुबह 6 बजे से लेकर बुधवार सुबह 6 बजे तक एक पार्शियल स्ट्राइक ऐलान किया गया है। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट चेंबर्स है, वो चेंबर्स बंद रखेंगे सीनियर डॉक्टर्स, ऐसा भी डॉक्टर्स की तरफ से ऐलान किया गया है। और दूसरी तरफ ये भूख हड़ताल को देखते हुए जो आम लोग हैं वो भी आज सड़कों पे है और आम लोगों की तरफ से और जो भी और भी जो डॉक्टर्स है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, उनके तरफ से एक 12 घंटे का भूख हड़ताल किया जाएगा। आज सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो लोग भूख हड़ताल करेंगे। एक सॉलिडिटी दिखाने के लिए ये भूख हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से जिस तरीके से लगातार 150 घंटे के ऊपर वो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, उस जगह को सामने रखते हुए ये भूख हड़ताल किया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से इसके पहले भी मास रेजिग्नेशन दिया गया था। पश्चिम बंगाल का जो भी सरकारी अस्पताल है, उन सरकारी अस्पतालों से और अभी जो सीनियर डॉक्टर्स है उनकी तरफ से पार्शियल स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। और इसी सिचुएशन में आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत की तरफ से आईएमए का जो रिलेटेड संस्था है, उन लोगों को बुलाया गया है। करीब 12 संस्था का 2 मेंबर करके 24 लोगों को लेकर आज एक मीटिंग करेंगे। आईएमए के साथ मीटिंग होगा चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत का, जिस जगह में रेसिडेंट डॉक्टर्स का ये जो हड़ताल, रेसिडेंट डॉक्टर्स का ये जो मास रेजिग्नेशन, इस बारे में भी जिस तरीके से चर्चा हो सकता है, उसी तरीके से जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का जो 10 डिमांड है, जिस डिमांड को अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, उसी को लेकर भी चर्चा हो सकता है। मगर महत्वपूर्ण ये है कि आज मीटिंग में क्या क्या निकल सकता है, क्योंकि ये मीटिंग के ऊपर ही पूरा डॉक्टर्स का नजर है। क्योंकि एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स के साथ जब मुलाकात हुआ था मनोज पांत का, उसी टाइम पर मनोज पांत की तरफ से बोला गया था कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का जो डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद ही एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। वो बात मगर उसके बाद देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो काम करने वाले थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वो सिर्फ 25% ही कंप्लीट हुए हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन 25% ही कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद सागर दत्त अस्पताल में जिस तरीके का हमले का घटना घटा था, डॉक्टर्स के ऊपर हमले का घटना घटा था, ये देखते हुए फिर से एक बार जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल हुए थे और जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से करीब 9 मेंबर भूख हड़ताल में शामिल हुए थे लगातार। और उसी सिचुएशन में अभी भी उन लोगों का भूख हड़ताल जारी है, जिसमें से 2 डॉक्टर का अवस्था क्रिटिकल होने की वजह से उनको सीसीयू यूनिट में भर्ती करना पड़ रहा है। और इसी सिचुएशन में अभी जब जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का ये प्रोटेस्ट को देखते
देखते हुए पूरा आम लोग भी जूनियर डॉक्टर्स के साथ शामिल हो रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे हैं। उसी सिचुएशन में आज 12 बजे का ये मीटिंग कौन सी तरफ मोड़ लेते हैं, इसके ऊपर ही डॉक्टर्स का नजर रहेगा। कुल मिलाकर एक तरफ जब जूनियर डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हुए सीनियर डॉक्टर्स भी रास्ते में आए हैं और साथ साथ ही आम लोग भी आज रास्ते में शामिल हो रहे हैं। उसी सिचुएशन में आज जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ भी मुलाकात किया जाएगा। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ दोपहर 1 बजे एक वो लोग डेपुटेशन देंगे, राजभवन विजन करेंगे। वो लोग उनके तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 9 अगस्त पश्चिम बंगाल का आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो घटना घटा था, वो घटना को देखते हुए सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी अभी भरोसा नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दिया गया है, जिस चार्जशीट में बहुत सारे जगह में सवाल खड़ा कर रहे हैं, ऐसा भी जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी वजह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंट किया जाए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, यह डिमांड रखते हुए आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास भी जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से एक डेलीगेशन टीम जा सकते हैं। और उसी लिए वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दोपहर 1 बजे एक रैली का इंतजाम भी किया गया है। उस रैली को धर्मतला से लेकर राजभवन तक वो लोग रैली करेंगे। उसके बाद ही एक डेलीगेशन टीम राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ भी मुलाकात करने के कोशिश भी करेंगे, ऐसा भी जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से कहा जा रहा है। यानी एक तरफ जब जस्टिस का डिमांड को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट जारी है, दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का जो 10 डिमांड था, उस 10 डिमांड को सामने रखते हुए भूख हड़ताल भी जारी है। यानी ये पूरा घटना को लेकर करीब 2 महीने खत्म हो चुके हैं। अभी भी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखती हुई वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट और उसके साथ साथ ही जो सीनियर डॉक्टर्स अभी एक होकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ये डिमांड भी डॉक्टर्स की तरफ से रखा जा रहा है। और इसी को लेकर आज कोलकाता में एक तरफ रैली होगा, दूसरी तरफ भूख हड़ताल, पार्शियल स्ट्राइक जैसे चीज भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का क्या मुलाकात होता है, उसमें क्या क्या मीटिंग में सामने आता है। और उसके साथ साथ ही मनोज पान जो कि पश्चिम बंगाल सरकार का चीफ सेक्रेटरी है, उनके साथ जो आईएमए का मेंबर का मीटिंग होगा, उस मीटिंग में क्या क्या निकल के आते हैं, ये दोनों के ऊपर भी आज नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रैने, किसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर अनशन पर बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ ट्रेनी डॉक्टर्स की हालत भी काफी खराब हुई है, जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। हाँ, एकदम ही देखिए, जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से 6 मेंबर पहले तो भूख हड़ताल में बैठे थे। उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर अनिकेत महातो वो भी ज्वाइन किए थे। उसके बाद देखा गया और भी 2 डॉक्टर इस भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। मगर ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर अनिकेत महातो जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर है, और उसके साथ साथ ही और एक डॉक्टर डॉक्टर पुलस्तो, ये दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया है, आरजीकर में भर्ती किया गया है। अनिकेत महातो को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सीसीयू वार्ड में अनिकेत महातो अभी भी भर्ती है, और उसके साथ साथ ही डॉक्टर पुलस्त को एसएसकेएम अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। जैसे कि दोनों का बॉडी में जो ग्लूकोज का परिमाण कम हो चुका है, उनका जो प्रेशर लो हो चुका है, और इसी वजह से उनको क्रिटिकल यूनिट में भर्ती किया गया है, ऐसा भी डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दोनों की अवस्था ये भी स्थितिशील है। और इसके अलावा जो भी और डॉक्टर्स अभी भी भूख हड़ताल में शामिल है, उनका जो पैरामीटर भी बहुत लो है, और उनका तबीयत भी सही नहीं जा रहा है, ऐसा भी डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। उनको क्लोज मॉनिटर में रखा गया है। मगर इसी जगह से सवाल आ रहा है, जब जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से लगातार भूख हड़ताल किया जा रहा है, उसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। ये इसी जगह से एक सवाल आ रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो वादा किया गया था, जो
कमिटमेंट किया गया था कि एक टाइम पीरियड के अंदर में ये पूरा चीज कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि 15 तारीख के अंदर ही जो काम है वो काम कंप्लीट किया जाएगा, मैक्सिमम काम कंप्लीट होगा। मगर अभी तक कितने परिमाण काम कंप्लीट हुए हैं वो ट्रांसपेरेंसी जानने के लिए वो सवाल ही जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है कि उन लोगों का जो डिमांड है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, डॉक्टर्स का काम करने का एटमॉस्फेयर तैयार कर देने के लिए जो डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सामने रखा गया था, वो डिमांड कब तक फुलफिल होगा, ये जानने का कोशिश ये भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से किया जा रहा था। वेस्ट बंगाल ठीक जूनियर है। डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से बार बार। ठीक है, दैनिक हड़ताल और इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे।